बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ओसामा और आप देख रहे हैं डेवलप विद ओसामा। मौजूद नाज़रीन, मैं आपको अपने चैनल पर वेलकम करता हूं और आज की वीडियो में हम बात करेंगे HTML के स्ट्रक्चर और सिंटैक्स के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आपको वक्त पे मिल जाएँ। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पर। बहुत नाज़रीन, ये आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और आज करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ HTML या सिंटैक्स ऑफ HTML। बहुत नाज़रीन, HTML सिंटैक्स जो स्टार्ट होता है वो लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के साथ होता है। यहाँ जैसे लिखा हुआ देखें स्लाइड पे, HTML सिंटैक्स स्टार्ट विद ग्रेटर देन एंड लेस देन साइन। आगे देखें लेस देन और ग्रेटर देन के साइन आपको शो हो रहे होंगे। इट्स कॉल्ड टैग्स। बहुत नाज़रीन, जो सिंटैक्स या HTML का हम लिखते हैं वो टैग्स के अंदर लिखते हैं। बहुत नाज़रीन, इसके अलावा जो भी हमारा कोड हो या कोई भी हमारा प्रोग्राम हो उसको हमेशा टैग्स के अंदर ही करेंगे, लिखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे देखें, हम अपना जब लिखेंगे HTML5 स्टार्ट करेंगे तो उसको हम करेंगे ग्रेटर देन स्टार्ट के साथ और लेस देन के बीच में लिख देंगे हम HTML टैग। और इसके अलावा फिर उसको हम क्लोज करने से पहले स्लैश लगा के HTML को क्लोज करेंगे। बहुत नाज़रीन, HTML को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हेड टैग एंड बॉडी टैग। बहुत नाज़रीन, हेड टैग वो होगा HTML में जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट या CSS या PHP को हम इम्बेड करते हैं। इसके अलावा हम अपने वेब पेजेस की SEO भी कर सकते हैं हेड टैग की हेल्प से। इसके अलावा हम यहाँ पे टाइटल लिख सकते हैं और फेव आइकन ऐड कर सकते हैं और भी बहुत कुछ इसकी हेल्प से हम ऐड कर सकते हैं। और जो दूसरा है टैग बॉडी टैग। बहुत नाज़रीन, बॉडी टैग वो टैग है जिसकी हेल्प से हम अपने वेबसाइट के अंदर फॉर्म या पैराग्राफ या हेडिंग और बहुत सारे टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो टैग के अंदर हम टैग बॉडी टैग के अंदर हम लिखेंगे। अब जैसे कि हमें जब लिखना है, हमें अपना कोड स्टार्ट करना है तो हम उसको पहले लिख देंगे HTML और फिर HTML से क्लोज भी कर देंगे स्लैश लगाकर। उसके बाद इसके दो टैग आ जाते हैं, हेड टैग और बॉडी टैग। जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, हेड और बॉडी टैग है। तो अब देखें, इसके साथ हमने लिखा दिया टाइटल। अब टाइटल टैग के अंदर हमने लिख दिया गूगल। तो मौजूद नाज़रीन, टाइटल टैग है, इसको हम क्लोज भी करेंगे। और जैसे कि आपको सामने पिक्चर नज़र आ रहा होगा गूगल की, तो ये जो लिखा आ रहा है गूगल, ये टाइटल के बीच में हमने लिखा है, इस वजह से गूगल आ रहा है। इसके अलावा अगर हम यहाँ चाहें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ भी लिख सकते हैं। माई वेबसाइट लिख सकते हैं, ओवर वेबसाइट लिख सकते हैं, और बिजनेस वेबसाइट या कुछ भी वो हम पर है। तो हम आगे इसको देखेंगे और आपको पता लगेगा। तो इसके अलावा बॉडी टैग में हम बाकी टेक्स्ट वगैरह फॉर्म बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ और देखते हैं हम टाइटल टैग्स को और HTML टैग वगैरह को। बोलिए नाज़रीन, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि हमने जब भी अपना HTML कोड या कोई भी हम अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उससे पहले हमने एक फ़ोल्डर बनाना है। और फोल्डर को हमने पार्टीशन C में नहीं रखना, पार्टीशन D या E में रखेंगे। और इससे फ़ायदा ये होगा, कल को अगर आपकी विंडो करप्ट हो जाती है तो आपका प्रोजेक्ट ख़राब या ज़ाया नहीं होगा और आपका टाइम भी बचेगा। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, काइंडली आप पार्टीशन D या E में अपना कोड रखें। तो आपके लिए मैं वैसे भी डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ प्रोजेक्ट के नाम से। लिख देते हैं प्रोजेक्ट। आपने डेस्कटॉप पे नहीं बनाना, ना C में बनाना है, आपने दूसरी पार्टीशन में बनाना है। तो इसके अंदर हम इसको ओपन कर लेंगे। इसके बाद हम एक और फोल्डर बनाएंगे मज़ीद, जिसका हम नाम दे देते हैं HTML। ये हमने यहाँ से इसको इंटर कर दिया और इंटर कर दिया। अब मोज़ेज़ नाज़रीन, जैसे मैंने आपको बताया था VS कोड इंस्टॉल और डाउनलोड करने का तरीका, तो अगर आपने डाउनलोड करके वैसे ही इंस्टॉल किया है जो सेटिंग मैंने आपको बताई थी, तो आप देखेंगे, आप यहाँ पे जब राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लिखा आ जाएगा ओपन विद कोड। मतलब ओपन विद कोड पे क्लिक कर देंगे तो उसके बाद आपका कोड एडिटर ओपन हो जाएगा। न्यू टेक्स्ट फाइल का, इसको आप क्लिक करके ओपन कर लें और यहाँ से आप अपने कीबोर्ड पे Ctrl+S या फाइल में जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ सेव का, तो आप यहाँ से सेव पे क्लिक कर दें और यहाँ से आप अपनी फाइल को कर दें
इंडेक्स दे दें आप नाम इसका, और इसके बाद आपने यहाँ लिखा होगा सेव एज टाइप, तो यहाँ से आप क्लिक कर दें HTML पर और यहाँ से आप सेव कर दें। तो मौजूद नाज़रीन, जैसे कि आपको पहले लिखा आ रहा था वहाँ पे अनटाइटल, तो वहाँ से भी चेंज हो के आ चुका है index.html। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट कोड। मौजूद नाज़रीन, अगर मैं आपको यहाँ शॉर्टकट बताऊँ तो अगर आप शिफ्ट और 1 प्रेस करेंगे, उसके बाद आप इंटर कर दें, तो यहाँ से ये आपका सारा कोड ओपन हो जाता है। खैर मैं आपको कंफ्यूज नहीं करता, हम यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। फिलहाल हम इसको भी रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा हाई कर देते हैं। मौजूद बात में देखें, हमारा कोड अब ऐसे नज़र आ रहा है आपको। तो ये इसका था खाली बेसिक सिंटैक्स या स्ट्रक्चर, तो ये कोड का हम ऐसे लिख सकते हैं। इसके अलावा हमने एक चीज़ पढ़ी थी टाइटल टैग, तो हम उसको ज़रा चेक कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ से इसको क्लिक किया, अगर हम यहाँ लिख दें टाइटल, लिखा आ गया, तो हम लिखते हैं फर्स्ट पेज, वेब पेज। इसके बाद हम कर देंगे Ctrl+S, सेव हो जाएगा। इसके बाद हम इसको मिनिमाइज़ कर देंगे अपने कोड एडिटर को, और आपके सामने फाइल नज़र आ रही होगी index.html की, तो उसको हम राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। अब मौजूद नाज़रीन देखें, इसमें हमारा यहाँ पे कुछ भी हमें शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने लिखा नहीं है, लेकिन जो हमने चेंजिंग की थी अपने साइट में टाइटल में, तो ऊपर देखें लिखा आ रहा है फर्स्ट वेब पेज। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको ट्यूटोरियल समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और अगर आपको कोई भी क्वेरी या क्वेश्चंस हो तो आप ये कमेंट करके पूछ सकते हैं उसी वीडियो के रिलेटेड। मैं फुल कोशिश करूँगा आपका जवाब देने की। उम्मीद करता हूँ आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा, और अगर आपने मेरा पहला ट्यूटोरियल देखा तो आप ज़रूर देख लेगा, ऊपर आपको बेल आइकन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।